गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ये पार्ट में हम और दो सम करेंगे और ये दो सम थोड़े ट्विस्टेड सम है, ठीक है। और जो लोग गलती करते हैं वो गलती को कवर करने के लिए ये सम है, स्पेशली ये सम, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, तो एक है सेंचुरी, ईयर एंड मंथ, ये तो अपना फिक्स है। सेंचुरी, ईयर एंड मंथ को आपको निकालना ही है, कंपलसरी निकालना है वो तो आपको, ठीक है। अब इज इक्वल टू में देखो 500 है तो पहले हम करेंगे -1, मतलब कितने ईयर कंप्लीट हुए, तो वो हुआ 499। अब जो बच्चा सेंचुरी में अगर ये 5 लिखता है और ईयर में 99 लिखता है तो उसकी गलती हो गई। क्यों? क्योंकि सेंचुरी में ये 5 नहीं आएगा, ये 4 आएगा, जो हमने फर्स्ट जो सम किया था तब डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये समझना है कि सेंचुरी मतलब क्या है कि -1 होने के बाद ये जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो सेंचुरीज है, 04 मतलब, और लास्ट 2 डिजिट है वो है ईयर 99, ठीक है। ये मेन बस इसी के लिए ये सम किया है। अब आप ये सम पूरा कर सकते हो, मुझे पोस्ट करके, ये वीडियो को पोस्ट करके आप सम कर सकते हो, ठीक है। और मेरा आंसर और आपका आंसर को चेक कर लीजिए, ठीक है। चलो अब बाकी रहेगा वो 02 है, मतलब कंप्लीट हुआ 01, ओके। तो अब सम स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये 4 है तो 4 1 जा 4, डिफरेंस ही 0 बचा। 0 इंटू 5 मतलब 0, ऑड डेज आएंगे 0, 0 इंटू 5 मतलब 0। अब 99, तो देखो 99 ईयर्स के 99 ऑड डेज। अब 99 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 24 4 जा 96, मतलब क्या होंगे 24 लीप ईयर एक्स्ट्रा होंगे, मतलब 24 ऑड डेज एक्स्ट्रा होंगे टोटल। तो 9 + 4 13, कैरी 1, और ये हो गए 123। अब 123 को मैं अगर 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 7 1 जा 7, 53, 7 7 जा 49, मतलब क्या हुआ 4। तो मेरा आंसर 123 आता है, लेकिन ऑड डेज होंगे 4। 123 ऑड डेज ही थे, लेकिन ऑड डेज क्या है 7 से कम होने चाहिए, तो 4 आ गए। अब मंथ, तो देखो जनवरी एंड फरवरी। देखो यहाँ पे मैंने वो ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर वाला नहीं किया, लेकिन सपोज मैं करता तो क्या आता। तो देखो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, लेकिन कंडीशन क्या है, लास्ट 2 डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर लास्ट 2 डिजिट जो 0 है तो जो अपना पार्ट 2 था उसमें सेकंड, ये इस तरफ आपकी राइट साइड में जो था कि अगर वो कंप्लीट सेंचुरी है ना तो वो 00 को निकालो पहले। तो 00 को निकालूंगा यहाँ पे तो क्या बचेगा 5। अब जो 5 जो 4 से डिविजिबल है तो ही वो लीप ईयर है, तो 5 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये ऑर्डिनरी ईयर है। लेकिन ये एक्चुअली कैलकुलेशन का कोई जरूर नहीं था मुझे, क्यों? क्योंकि मेरा सम फरवरी का डिपेंडेंट था, ठीक है, क्योंकि फरवरी खत्म ही नहीं हो रहा है। ओके, तो जनवरी में टोटल डेज कितने हैं, तो जनवरी में टोटल 31 डेज है, और फरवरी में कितने डेज है, तो ओनली 14, सिर्फ 14 डेज है। 31 मतलब 3 ऑड डेज हुए, 7 4 जा 28, 3 रिमाइंडर बचेगा, और 14 मतलब 0 ऑड डेज हुए। तो ये टोटल कैलकुलेशन देगा 3, 4 + 3 मतलब 7। 7 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, 7 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो बहुत बच्चे लिखते हैं 1, लेकिन यहाँ पे तो 7 से डिवाइड कर रहे हो आप, रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर क्या आएगा 0, और 0 मतलब संडे, अपना आंसर रहेगा संडे। अब देखो ये साल बहुत छोटी है, 500 बहुत पुरानी साल है। अगर आप इसको सर्च इंजन पे सर्च करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसकी भी रेंज होती है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, कैसे सर्च करोगे, तो आप इसमें आप 400 400 400 ऐड करते जाओ, ठीक है। तो ऐसे करते करते सपोज आपने इसमें 1600 ऐड किया, 400 4 जा 1600, तो डेट कौन सी बनेगी अपनी 14 2, और 1600 ऐड करोगे तो 16 + 5 मतलब 2100 होगा। इसका डे फाइंड करोगे और ये सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो 400 में टोटल ऑड डेज 0 हो जाते हैं। ये ऑड डेज 0 होना मतलब क्या है, अगर समझो ऐड करने से मेरा ऑड डे 1 बन गया, सपोज कहीं पे ऐसा होता है, ऐसे भी सम्स आएंगे, ऐड करने से ऑड डे 1 बन गया तो मतलब मेरा जो डे होगा ना वो जो डे मतलब इनिशियली था उससे एक ज़्यादा हो जाएगा। समझो इनिशियली मंडे था तो वो ट्यूसडे हो जाएगा। अगर ऐड करने से मेरा ऑड डे का आंसर 3 आया तो इनिशियली मंडे था तो +3 है, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो जाएगा। वो समझ में आता है? अगर ओरिजिनल जो डे था उसमें मैंने 2 डेज माइनस किए, ऑड डे मैंने माइनस किए, तो मंडे -2 मतलब क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन होता है।
लेकिन 400 ईयर्स में तो मतलब 4 सेंचुरीज में ऑड डेज क्या है, 0। 0 मतलब क्या हो गया, डिफरेंस ही नहीं हो रहा है। मंडे है तो मंडे ही रहेगा, संडे है तो संडे ही रहेगा, फ्राइडे है तो फ्राइडे ही रहेगा। तो अपना ऐसा ही है, ये जो डेट है उसमें हमने 1600 ऐड किया तो क्या आ गया 2100। हमने क्या किया 2000 के आसपास हमने लाया, ठीक है। तो 2100 हुआ, तो 2100 हुआ तो वो हम सर्च इंजन पे चेक कर सकते हैं ये, क्योंकि नियर अबाउट अपना जो रनिंग ईयर है उसके आसपास में 100-200 साल में जो आ जाता है तो उसको चेक करना थोड़ा ईजी है, ठीक है। तो ये 2100 के हिसाब से आप चेक करोगे आपको संडे मिलेगा, ठीक है। चलो अब इसको भी ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इतना बड़ा तो वो सर्च इंजन आपको आंसर ही नहीं देगा, ठीक है। तो पहले तो इसको करेंगे कैसे, तो देखो आपको जितना भी ज़्यादा डिजिट वाला ईयर दे दिया जाए, आपको कंपलसरी लास्ट 4 डिजिट को ही कैलकुलेट करना है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि देखो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, उसको अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक लिखता हूँ 1 2 3 4 5 0 0 0 0 और दूसरा लिख रहा हूँ 6 7 8 9। देखो ये दोनों का टोटल करूँगा तो यही आएगा। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इनमें से ये दोनों को सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो है ये तो ऑड डेज 0 दे रहा है, क्यों, क्योंकि वो 400 से डिविजिबल है। कैसे डिविजिबल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 इंटू जो 4 टाइम 0 है उसको मैं लिख देता हूँ 10,000, ठीक है। अब इसको मैं 400 से डिवाइड करूँगा तो ये 00 तो कैंसिल हुए और ये हुआ 25, मतलब ये डिविजिबल है, अपन में कुछ बचा ही नहीं। मतलब क्या हो गया कि इसकी कोई इफेक्ट होती ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो 400 से डिविजिबल है, 400 के मल्टीपल में आता है, तो उसका होना या ना होना कोई फर्क नहीं करता है, क्योंकि वो ऑड डेज 0 देता है, मतलब कोई फर्क नहीं करता है। तो मतलब क्या हो गया कि भाई हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ 6 7 8 9 के लिए, तो वो तो इजी है, क्योंकि लास्ट 4 डिजिट के लिए तो हम कर सकते हैं, बहुत सम किए हमने। तो देखो अब क्या करना है, -1 करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 7 8 8, ठीक है। अब 89 जो है वो डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ तो वो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये 4 है, तो वो हो गया ऑर्डिनरी ईयर। अब क्या करेंगे, सेंचुरी, ईयर एंड मंथ, ओके। तो सेंचुरी में क्या है, तो सेंचुरी में आपको लिखना है 67, यहां से ही उठाना है आपको। ईयर लिखना है 88 और मंथ लिखना है 9, ठीक है। अब देखो 67 तो 4 4 के टेबल्स में सोचते हैं, तो हमें मालूम है 16 4 जा 64, मतलब कि 64 सेंचुरी आते आते ऑड डेज 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो 67 to 64 मतलब 3 का गैप बचा, मतलब 3 सेंचुरीज, एक सेंचुरी के 5 ऑड डेज तो 15, और 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 7 2 जा 14 का 2 नहीं लिखना, ठीक है। 88 ईयर्स की बात करते हैं, तो 88 ईयर्स के 88 ऑड डेज। अब 88 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो 22 4 जा 88, तो ये 22 मुझे प्लस करने हैं, 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये वाला नंबर प्लस करना है, ओके। तो ये हो जाएगा 110। अब ये 110 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 110 डिवाइड बाय 7, चलो क्या आएगा, तो 7 1 जा 7, 4 40, 7 5 जा 35, 5 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे ये 5 चाहिए, ये 15 की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो ऑड डेज चाहिए, तो वो आएंगे 5। अब यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जाना है हमें, ओके। तो देखते हैं, देखो जनवरी 31 टोटल डेज है तो 31 के हिसाब से 3 आएगा। फरवरी तो ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 के हिसाब से 0 आएगा। देखो मार्च में 31, अप्रैल में 30, 31, 30, जुलाई अगस्त में 31 आएगा, वो याद रखना है आपको, ठीक है। और अक्टूबर में आपकी 9 डेट है वो याद रखनी है आपको, ये याद रखना। देखो जुलाई एंड अगस्त में 31, तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई अगस्त 31 डेज हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो 31 का 3, 28 का 0, 31 का वापस 3, ये 2 3 2 3 3 2 और यहाँ पे 2, क्योंकि 7 से डिवाइड करूँगा तो 9 का हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये 3 + 3 6 + 2 8 मतलब 1
+3 4 +2 6 +3 9 मतलब 2 +3 5 +2 7 मतलब 0 और ये 2 मतलब मेरा ऑड डेज आया 2। ये कैलकुलेशन है। या फिर आपको अगर मतलब ये थोड़ा टफ लगता है तो आप डायरेक्ट टोटल करिए, लेकिन वही ईजी है, कैलकुलेशन जल्दी होता है क्योंकि सीधा आंसर ही दे देता है, डिवीजन नहीं करना पड़ता है हमें। तो देखो 3 + 3 6 +2 8 +3 11 +2 13 +3 16 +3 19 +2 21 +2 23। और अगर मैं 23 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 23 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 7 3 21 मतलब 2 रिमाइंडर बचेगा, वही आने वाला था डायरेक्ट, वही इजी पड़ेगा। देखो अब इसका टोटल करते हैं तो 1 + 5 6 +2 8। देखो 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा 1, मतलब क्या हो गया मंडे, 1 मतलब मंडे, मतलब उस दिन मंडे होगा। अब इसमें तो क्या है, कोई बच्चा ऐसा सोचेगा कि इसमें तो गड़बड़ हो जाए तो मालूम कैसे पड़ेगा, मालूम पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? इतनी बड़ी डेट तो सर्च इंजिन में आपको डे आंसर नहीं देगा, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो इसमें कि देखो ये 6 7 8 9 है, तो 6 7 8 9 में से 400 400 400 माइनस करते जाओ। कितने टाइम माइनस करो तो देखो 400 × 15 करोगे तो क्या आएगा 1600 आएगा, 400 × 15 करोगे तो 6000 आएगा, सॉरी। तो 400 × 15 करोगे तो 6000 आएगा। तो आप 6000 माइनस कर दो इसमें से, तो ये ईयर कौन सा देगा, तो ये ईयर जो मुझे देगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो देगा मुझे 9 10, और अगर मैं 6000 माइनस कर रहा हूँ तो मुझे देगा 1789। तो ये 9 10 1789 का जो डे होगा वही डे यहाँ पे होगा, क्योंकि 400 400 400 के गैप में है, और 400 के गैप में है मतलब ऑड डेज 0 दे रहा है, मतलब डेज को डिफरेंस कुछ नहीं होगा, डेज तो वही रहेगा, डेज पे इफेक्ट ही नहीं होगी, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम करेंगे, जो अभी तक हमने सम किए वो कैसे किए कि गिवन डेट पर से आपको डे निकालना है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गिवन डे पर से आपको डेट निकालनी है, रिवर्स प्रोसेस है, वो सम करेंगे। ओके, थैंक यू।